नमस्कार, मैं उमेश, व्योम टीवी के पेज में मैं आपका स्वागत करता हूं। संसार का निर्माण ब्रह्मा जी ने किया। ब्रह्मा जी ने सबसे बड़ी जो कलाकृति के अंतर्गत मनुष्य की रचना की, उसका अनुभूति जब आप नज़दीक से करते हैं तो मुझे लगता है इस संसार को खूबसूरत बनाने में मानवीय मूल्यांकन स्थिति का भी बहुत बड़ा योगदान है। आज हमारे बीच हैं विश्वविख्यात मूर्तिकार धर्मेंद्र जी, जिनको 1250 डिग्री सेंटीग्रेड के नाम से भी लोग अपने फील्ड में सुशोभित करते हैं। चलिए उनकी कलाकृतियों के साथ, उनकी रचनाओं के साथ, उनकी मूर्ति के साथ किस तरीके से उनका अपना प्रेरणादायक बात होता है, इन चीज़ों को आपके पास जरूर रखेंगे। सबसे पहले हम लोग आपका स्वागत करेंगे। मैं धर्मेंद्र कुमार, मूर्तिकार, और मैं काशी हिंदू विश्वविद्यालय में हूँ। कैसे हैं धर्मेंद्र जी? मैं मस्त हूँ, व्यस्त हूँ और स्वस्थ हूँ। मस्त हूँ, व्यस्त हूँ और स्वस्थ हूँ। चलिए ईश्वर करें। क्या हम मान लें कि आप लोग ब्रह्मा का दूसरा रूप मूर्तिकार के रूप में धरती पर हैं? नहीं, ब्रह्मा का रूप नहीं है, लेकिन ब्रह्मा का रूप नहीं, एक प्रकृति का पूजक हूँ। प्रकृति में जो चीज़ें होती है उसका हूबहू नहीं, हम उसकी कृति को उतारते हैं। जब आप भारत हैं, भारत में चीज़ों को देखते हैं, उसको मूर्ति के रूप में एक नया आयाम देते हैं, मन में कैसी बातें आती है और क्या चीज़ सोचते हैं पहले कि इसको ही आयामित कर देना है? मन में जैसे हम न्यूज़पेपर पढ़ते हैं, फिल्म देखते हैं, मैगजीन पढ़ते हैं, संगीत सुनते हैं, साहित्य पढ़ते हैं, तो जो चीज़ें हम पढ़ते पढ़ते एक सार के रूप में जब हम किसी चीज़ की रचना करते हैं तो जितने भी चीज़ें जीवन में हमारे साथ घटनाएं, दुर्घटनाएं, चित्र, मूर्ति शिल्प, साहित्य पढ़े हैं, वो सब एकत्रित होकर के एक मूर्ति शिल्प के रूप में उभर करके हमारे सामने आता है और वही मैं पब्लिक को दिखाना चाहता हूँ। अच्छा, जब अध्ययनरत रहे तो उस समय लगा कि एक छात्र बनकर एक नौकरी ले लेना ही बस एक उद्देश्य था कि वाकई कुछ ऐसी रचनाएं भी रख देनी है समाज में जो अविस्मरणीय, अकाल्पनिक बन जाए? देखिए, नौकरी और कलाकारी दोनों दो चीज़ें होती है। नौकरी क्या होता है, एक जीवन यापन का साधन है, लेकिन कलाकारी जो जीवन यापन की साधन नहीं है। अगर नौकरी करते हैं तो नौकरी भर ही सीमित है। कलाकारी करना का मतलब, कला को बेचने का मतलब है क्या कि आप बाज़ार के अनुसार आप उस कला को बना रहे हैं। तो क्या हम ये माने कि आज का कलाकार कहीं ना कहीं बाज़ार में भी सीमित होकर रह गया है? बाज़ार में 100% आपका कहना सही है कि जितने भी कलाकार हैं वो बाज़ार के लिए काम करते हैं और बाज़ार के अनुरूप ही वो अपनी बात को कभी नहीं कह पाते हैं। कभी कभी ऐसा मन में आता है कि रोजी रोटी की बात, इधर जरा सा इसको आएंगे धर्मेंद्र जी। जब मैं इसको बड़ा नज़दीक से देख रहा हूँ इन चीज़ों को खासकर, तो मुझे गांव वगैरह में पीठा छोटा छोटा बनाते हैं, उसको जोड़ते हैं, ये है क्या और ये मन में कैसे आया? एक्चुअल में जो टेक्सचर्स है ना, ये टेक्सचर्स बहुत ही खूबसूरत चीज़ है। पहले हम लोग क्या करते थे, छोटे छोटे प्लास्टर के टुकड़े बना करके, और बनाने के बाद क्या करते हैं कि उसको एक एक चीज़ को, टुकड़े को जोड़ा, और जोड़ने के बाद ये एक, जैसे गांव में टोकरी होती थी ना, वो टोकरी का जो फील होता था गांव में, एक, अच्छा, वो जो बिन के टोकरी बनता है उसका टेक्सचर लाना था। उसके साथ जो हमारे ब्रह्मांड में घटनाएं, दुर्घटनाएं, खगोलीय घटना घटती है ना, एस्ट्रोनॉमिकल जो ऊपर में चल रहा है, हाँ, जो खगोलीय घटनाएं घटती है, तो हम लोग बचपन में देखते हैं कि अरे तारा टूटा, ये शुक्र ग्रह है, ये ग्रह, ये जो हम लोगों को आँखों से जो दिखाई देता है वो फील करता हूँ, और वो फील करके मैं अपने मूर्ति शिल्प में बनाने की कोशिश करता हूँ। धर्मेंद्र जी, मेरा एक निजी सवाल होगा, जब हम इन चीज़ों को देखते हैं, आपके विजुअल वाले यूनिट में भी जाकर देखें, मन में एक मेरा डर है, आप लोग तो कलाकार हैं, कैसे चलता है? देखिए, चलना के लिए चल जाता है। एक छात्र कैसे स्टैंड करे इसमें? बहुत महंगा विधा मुझे लग रहा है। महंगा विधा है, लेकिन जब आप इसमें लगेंगे, रचेंगे ना, तो रच देंगे। ये है तय कि मन में लगन है तो रच देंगे। अच्छा, इसमें सबसे बड़ा समस्या क्या आता है? एक स्टूडेंट जब किसी भी कला के विधाओं में अपना पारंगत प्राप्त करने की कोशिश करता है तो उसके पास कहीं ना कहीं मुझे लगता है आर्थिक रूप से उपार्जन या अर्थ का समस्या आता है क्या? अर्थ का समस्या तो सबसे पहले अर्थ का समस्या आती है, लेकिन अर्थ उपार्जन के लिए जो है आप इसके बदले दूसरे काम कर सकते हैं। कौन से, कैसे वो अपने
रास्ता बनाए दूसरा? जैसे दूसरे रास्ते जब ये आप लगाएंगे पैसे, उसके बाद एग्जीबिशन में जाएगी, वो बिकेगी, तब आपको पैसे मिलेंगे, या स्कॉलरशिप मिल गया, कहीं वर्कशॉप मिल गया। मतलब ये दूसरा आयाम है। हाँ, अच्छा, क्या स्टूडेंट को आप लोग मोटिवेट करेंगे कि इस फील्ड में आए, या जो संघर्ष आपने देखा है आप उनको कहेंगे भैया कहीं दूसरी और कट मार के निकल जाओ? देखिए, वो जो हमको बताने से वो नहीं आएंगे, और जिनके जीवन में आना होगा ना, इस फील्ड में आना होगा ना, वो पहाड़ तोड़ करके माउंटेन मांझी जो है ना, दशरथ मांझी, उसके जीवन में बहुत कुछ लोग उनको भी एक कलाकार मान रहे हैं? हाँ, ज़रूर मान रहे हैं। तो दशरथ मांझी जो है 20 साल तक पत्थर तोड़ा, आज लोग ज़माना याद कर रहा है ना। मतलब ये दिमाग में रहता है कि किसी एक समय हम प्रेरणा बन जाए समाज के लिए। ज़रूर ज़रूर। अच्छा, चलिए ये बताइए, ये अभी आप क्या बना रहे हैं? ये जो आकार, चलिए इसको तो आपने डिफाइन कर दिया। ये जैसे, अगर हम ये देखें, ये क्या बन रहा है? ये जैसे ये कैसे और करते करते हैं, थोड़ा इसको करके हमको दिखाइए। ये जैसे ये जो जितनी भी जो चीज़ें हैं ना, ये जो मानव के जो शरीर में जो फोल्ड्स होते हैं ना, अच्छा, जो सेंसिटिव चीज़ें होती है जी, वो उसी को फोल्ड्स को मैंने उकेरा है इसमें, समझे। इस पे क्या यूज़ किया है आपने? ये प्लास्टर ऑफ पेरिस है, जो कि बाद में ये ब्रॉन्ज में बनेगा। अच्छा, फिर इसका ब्रॉन्ज बनेगा? तो वो तो और अच्छा, अभी इसमें कितना केजी प्लास्टर लग गया? इसमें लगभग 150 केजी के आसपास प्लास्टर लग जाए। फिर ब्रॉन्ज कितना लग ये जाएगा? ब्रॉन्ज कम से कम 400 केजी ब्रॉन्ज लगेगा। अगर एवरेज मैं निकालूं, तो ये चूँकि ये कलाकार के सामने यह पूछना मुझे लगता है कि सही नहीं होगा, लेकिन मैं इसलिए जानने की कोशिश करता हूँ। मैं एक आम इंसान हूँ, और सबसे पहले इंसान किसी भी क्षेत्र में जाता है तो पहले ये सोचता है कि क्या खर्च आएगा। अगर ये यहाँ से इसका सफ़र जो प्रारंभ हुआ, ब्रॉन्ज तक जाने में क्या खर्च? ये लगभग इसमें 4 लाख रुपए आएंगे, सिर्फ मटेरियल कॉस्ट एंड वर्कर कॉस्ट। 4 लाख रुपये आ जाएंगे। मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है। समाज के अंतर्गत हम लोग रहते हैं, वैसी चीज़ों को सीखते हैं, गढ़ते हैं, पढ़ते हैं और अपने आप को बढ़ाने की कोशिश करते हैं, जहाँ फाइनल रूप से इंसान यही सोचता है अर्थ का उपार्जन हो जाए। क्या कलाकार भी ऐसे सोचते हैं? ये मेरा एक सवाल है। नहीं, देखिए, रोजी है तभी रोजा है, समझे। बाजार तो सही बात है, लेकिन ये जब तक आपके पास पैसे नहीं होंगे ना, और तब तक ये हो नहीं सकता है। और ये होता है कि आपका जो स्कल्पचर है किस लेवल के लिए आप बना रहे हो। क्या कभी ऐसा लगता है कि हम मिडिल क्लास या लोअर क्लास के लोगों को भी टच करते हैं? नहीं, कभी नहीं। हमारा स्कल्पचर लोअर और मिडिल क्लास के लिए है ही नहीं। हमारा बहुत बड़े लोगों को, मतलब इंडस्ट्रीज लोगों को, उद्योगपतियों के लिए है, जिनके मतलब पास जो बिजनेस टाइकून वगैरह हैं उन लोगों उनके लिए जिनके पास 2 कमरे का घर है, वो हमारा स्कल्पचर कहाँ रखा। कलाकार को गरीब क्यों प्रमोट करे, क्यों पसंद करे धर्मेंद्र जी के 1250 डिग्री सेंटीग्रेड को? देखिए, गरीबों के लिए जो है ना, गरीब के लिए, गरीब मतलब क्या, कोई आज तक गरीब नहीं होता। जिसके घर में अगर 500 रुपये पर डे आ रहा है ना, वो कलाकार के नाम पर एक कैलेंडर तो टांग सकता है ना। हाँ, बिल्कुल टांग सकता है ना। अगर हमको, हमारी इच्छा है कि हम धर्मेंद्र कुमार का स्कल्पचर रखना है, तो हमारा प्रिंट ले जा करके टांगे। अच्छा, ये दूसरा ऑप्शन है। हाँ, 100 रुपये में मिल जाएगा। चलिए, एक और आपसे जानना चाहेंगे, कला के बिना क्या हम संसार की कल्पना भी सोच सकते हैं? नहीं, या बिल्कुल संभव नहीं? संभव नहीं। क्यों संभव नहीं? देखिए, कला जो है, कला मतलब आप देखने के लिए ही नहीं है ना, आप इसको आत्मसंतुष्टि मिलती है, खुशी मिलती है, खुशी मिलती है। आप हर दुनिया से लड़ झगड़ के आ जाएंगे, जब घर में आप एक पेंटिंग देखेंगे ना, तो आपका मन गदगद हो जाएगा। अच्छा, जब ये सब बनकर खड़ा हो जाता है तो कहीं दूसरी जगह भेजने के लिए क्या इसका पेंटिंग रूप भेजना पड़ता है? नहीं, पहले तो पेंटिंग जब वर्कशॉप में जाता है, जैसे मान लीजिए कि इसमें जाता है, एग्जीबिशन में जाएगा, तो ओरिजिनल जाएगा। VHU के माध्यम से जो छात्र अपना भविष्य बनाना चाह रहे हैं, उनको क्या संदेश देंगे स्कल्पचर फील्ड में? फील्ड अच्छा है, मेहनत है, लेकिन एक दिन में नहीं करनी चाहिए, गेम नहीं है। संरचना का निर्माण एक दिन में संभव नहीं होगा। आपको पूरा जीवन देना पड़ेगा। जब जीवन देंगे तभी वो देगा। सोचेंगे कि 2 दिन देंगे, तो एक दिन भी नहीं दे, एक मिनट भी आपको नहीं देगा। देखिए, सबसे बड़ी बात है जो मेरे पास जानकारी है धर्मेंद्र जी को लेकर, हालांकि आज ये वर्तमान में 1250 डिग्री सेंटीग्रेड के नाम से लोग इनको कह जरूर रहे हैं, लेकिन एक संघर्ष में ऐतिहासिक जीवन इनका रहा है। ऐतिहासिक जीवन इसलिए कह रहे हैं कि कलाकार बिना संघर्ष का ना तो गढ़ता है खुद को, ना दूसरी चीज़ों को गढ़ पाता है।
एक मेरा सामाजिक सवाल आपके बीच में रखेंगे धर्मेंद्र जी, फैमिली कितना सपोर्ट करते हैं? फैमिली पूरी 100%। कभी ऐसा मन में आता है कोई बोलती क्या कर रहे हो यार ये सब, अब तो नौकरी वोकरी हो गया, आप छोड़ो ये सब? नहीं, वो सब नहीं होते। देखिए, नौकरी दूसरी चीज़ है, ये दूसरी चीज़ है। जीवन के लिए, जीने के लिए आपको रोटी चाहिए ना, रोटी के लिए नौकरी है, इसके लिए नौकरी की ज़रूरत नहीं है। कुछ नाम करना है, कुछ बड़ा करना है, कुछ बड़ा करना है। चलिए, बीएचयू में बच्चे जो आ रहे हैं, कहीं ना कहीं लग रहा कि राज्य सरकार को भी थोड़ा सा इस पर ध्यान देना होगा, जॉब्स बढ़ाएं, वैकेंसी बढ़ाएं, या देश में हर राज्यों में इसकी एक नई ज़रूरत जैसा महसूस हो। जी। क्या राज्य सरकार से आप अनुरोध करें? राज्य सरकार अपने स्तर से कर रही है और करती भी है। लोगों को जैसे ज़रूरत होती है उसे राज्य सरकार कर रही है, भारत सरकार भी कर रही है। स्कॉलरशिप है एंड और भी फंड्स मिलते हैं ऐसे। महिलाएं या बच्चियां की बात करें हम, जब वो लोग कितना स्कल्पचर में हैं या उनकी संख्या बिल्कुल नगण्य? संख्या है लेकिन ज़्यादा नहीं है। जैसे हमारे यहाँ महिलाओं की संख्या बहुत, जैसे आप लतिका कट महिला में आ जाएंगे, महिला कलाकार लतिका कट, विवाह गल्होत्रे हैं, और भी बहुत सारे, मीरा मुखर्जी हैं थी। तो ये सब बड़े बड़े नाम हैं जो अभी फील्ड में एक स्टार की तरह चमक रहे हैं। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद धर्मेंद्र जी। आप प्रेरणा स्रोत जिन चीज़ों को लेकर समाज में गढ़ने और पढ़ने के बाद गढ़ने का काम कर रहे हैं, ये काबिले तारीफ़ है। मैं आपकी प्रशंसा तो नहीं कर सकता, कोटि कोटि आपको प्रेरणादायक व्यक्तित्व के रूप में आपको मैं समझता हूँ। मेरी एक ही कोशिश है, जो भी छात्र छात्राएं अपना इस फील्ड में भविष्य बनाना चाहते हैं या उन्होंने अपना एक स्ट्रॉन्ग डिटर्मिनेशन बना रखा है, तो सबसे बड़ी बात है, आप एक दिन में किसी संरचना का निर्माण बिल्कुल नहीं कर सकते, यह तय है। धन्यवाद धर्मेंद्र भाई, और 1250 डिग्री हमेशा बना रहे। चलिए, धन्यवाद आपको भी।